प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप। कैलेंडर कहाँ है? वास सदा वृंदावन पाऊं, वास हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुल नंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तू कहता आज है कैलेंडर में तो कुछ भी नहीं है, तूने बोला हाँ ऐसे कहा। तो आज रविवार 20 सितंबर, सभी का स्वागत और धन्यवाद। इंटरनेट में सुनने वालों का भी स्वागत और धन्यवाद। सर्वप्रथम शिला प्रभुपाद शिक्षा अमृत दिल्ली
20 सितंबर 1967 को 66 में ये संस्था शुरू हुई, 67 में प्रभुपाद ने ये कहा था, जिस किसी भक्त ने श्री कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित कर लिया है वह श्री कृष्ण के विषय में अन्य को सत्य बता सकता है, क्योंकि हृदय में विराजमान श्री कृष्ण ऐसे गंभीर भक्त की सहायता करते हैं। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम जागृत करना, ये जीवन का उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी जो भी उद्देश्य हैं वो सब मलिन मन की उपज है। जहाँ एक बालक है, शुरू में उसका भाव जागृत हुआ क्योंकि परमात्मा प्रेरणा करते हैं भक्ति करनी है, फिर कहता मैंने अभी तक सोचा नहीं मैंने क्या करना है, भक्ति करनी है या कुछ और करना है। हमें और कुछ नहीं करना, और कुछ करेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं। मान लो किसी ने भक्ति नहीं की, पढ़ाई बहुत कर ली, बड़ा अफसर बन गया, बढ़िया आलीशान बंगला भी ले लिया, खरीद लिया, सुंदर पत्नी भी आ गई, बच्चे भी हो गए, कारें भी हैं 2-3, सब कुछ हो गया। लेकिन ये सब चीज़ें जिनके लिए जीवन भर काम किया, ये किस काम की? आखिर में ये किसी काम की नहीं। बंगला, औरत, बच्चे, कारें, बैंक बैलेंस, ये तो दूर की चीज़ें नहीं, ये शरीर भी किसी काम का नहीं, ये भी यहीं रह जाएगा। जैसे कई बार कहा जाता है ये भी शमशान की अमानत है, जो हमारे ध्यान में नहीं आ रहा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि न्यूयॉर्क का उदाहरण दिया प्रभुपाद ने। न्यूयॉर्क में लोग 16-16 घंटे काम करते हैं। वो जितने घंटे काम करेंगे उतने ही पैसे मिलेंगे उनको। भौतिक सुखों को भोगने के लिए लोग ऐसा करते हैं, घर भी बना लेते हैं और भी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन ये सब जो कुछ किया, इस सभी मौत की एक चपेट के साथ सब समाप्त। मौत की जब एक चपेट मुंह को लगी, सब खत्म, कुछ भी काम नहीं आने का। इसलिए हम कुछ नहीं के लिए काम कर रहे हैं। अगर भक्ति करेंगे, जैसे प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम विकसित करेंगे तो श्री कृष्ण के विषय में अन्य को सत्य बता सकेंगे। कृष्ण के विषय में लोगों को सत्य बता सकेंगे, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हुए मदद करते हैं। आज लोग जो हैं कृष्ण के विषय में उल्टा सीधा बताते हैं। पहले तो लोग कई ग्रंथ भी बड़े पढ़ लेते हैं, बड़े बड़े कथावाचक भी बन जाते हैं, लेकिन प्रेम उनका पैसे से रहता है, कृष्ण से प्रेम नहीं। आज इस कथा का मैं 11 लाख लूँगा, भागवत कथा करूँगा, कोई कहता है मैं 15 लाख लूँगा, कोई कहता है मैं 25 लाख लूँगा, कोई कहता है मैं 17 लाख लूँगा। पैसे से प्रेम, कृष्ण से प्रेम नहीं। याद रखो,
ये जो पैसे का प्रेम है ना, ये नरक का द्वार है, नरक में जाना पड़ेगा। चाहे प्रवक्ता कितना बड़ा कोई हो, प्रवचन कितने झाड़ लेता हो, अगर उसके अंदर, हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम विकसित नहीं हुआ तो सभी बेकार है। कृष्ण प्रेम ही सार है और बाकी सब बेकार है। कृष्ण प्रेम ही सार है, बोलो सारे बोलो, इन बातों को याद रखो। कृष्ण प्रेम ही सार है और बाकी सब बेकार है। याद क्यों रखना है? मन अभी मलिन है, मन शुद्ध नहीं है, मन ने बड़े पाप कर रखे हैं। मन भुला लेता है, जो मन ने उल्टे सीधे काम कर रखे हैं उन्हीं को याद रखता है। तो इसको याद रखना है भाई, कृष्ण प्रेम ही सार है, बाकी सब बेकार है, क्योंकि अंत में कुछ नहीं मिलना। एक संत एक कथा सुनाते हैं, कथा हमको अच्छी लगी, वो आपको सुना देते हैं हम। एक ब्राह्मण थे, बहुत अमीर थे वो, लेकिन संतान नहीं हुई कोई भी उनके घर में। लेकिन उन्होंने कृष्ण के साथ प्रेम जोड़ा हुआ था, कृष्ण को अपना वो पुत्र मानते थे। लोगों ने कहा कि भाई आप किसी बच्चे को गोद ले लो। कहते मैंने गोद लिया है, कृष्ण मेरे पुत्र हैं और किसी इस संसारिक बच्चे की क्या जरूरत है। कहते महाराज अग्नि आपको अग्निदाह कौन देगा अंत में? अग्नि पुत्र देता है। कहते जो मेरे पुत्र हैं वही देंगे। सेठ जी की बड़ी श्रद्धा थी भगवान के चरणों में। आखिर वो दिन भी आ गया जो दिन हम सबके लिए आना है, आ रहा है बड़ी तेजी से, जबकि उनका शरीर छूट गया। छूट गया तो अभी सोचें कि कौन इनको अग्निदाह देगा। एक बालक आ गया, बड़ा सुंदर बालक, पीले वस्त्र उन्होंने पहने हैं और वो कहता मैं दूंगा। सबने देखा सुंदर बालक है, अच्छा। अग्निदाह दिया सेठ जी को, ब्राह्मण को, और फिर उसके बाद नहाते हैं। नहाए वो वस्त्रों के साथ जो है वो उधर स्नान किया। तो सेठ जी के घर में भगवान का नाम रखा था कुंज बिहारी, कुंजू कहते थे भगवान। उन्हीं को अपना पुत्र वो मानते थे। जब लोग उनके घर में आए, जब उस बालक ने नहाया, गोता लगाया कपड़ों के साथ, आए तो जो कुंज बिहारी थे उन्होंने पीले वस्त्र ही पहने हुए हैं और वस्त्र सारे गीले हैं उनके, वस्त्र गीले हो गए नहाने से। तो ये सिद्ध हो गया कि कुंज बिहारी ने ही उनको अग्निदाह दिया था। सभी समझ गए वो पीले रंग के बालक के कुंज बिहारी थे। तो इनसे प्रीति जोड़नी है भाई, इनसे प्रीति जोड़ी हुई व्यर्थ नहीं जाएगी। और संसार से जो प्रीति जोड़ी हुई जो है ना, बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। प्राय लोग पत्नी से बड़ा प्रेम करते हैं, पत्नी से बड़ा प्रेम, लेकिन जब पति के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे ना, तो पत्नी जो है ये नहीं कहेगी मैं भी सती हो जाती हूँ। ऐसी भी माताएं हुई जो सती हो गई, पति के बिना उन्होंने जीवन नहीं रखा। बहुत सारी माताएं ऐसी हुई। जम्मू साइड में एक माता थी, वो पति उसका गुजर गया, उसने ये निश्चित किया मैं पति के साथ सती हो जाऊंगी, शरीर छोड़ दूंगी।
तो एक बेर जो होते हैं, बेर का पेड़ था, तो वो उसके नीचे बैठ के उन्होंने अपने बालों को संवारा, जो भी उनका सती होने के लिए। जब वो खड़ी हुई तो बेरी के ऊपर उनकी जो सर ढका हुआ था साड़ी का पल्लू फंस गया। वो माता कहती है, मुझे किसी ने नहीं रोका, तू नहीं रोका मुझे, तू हरी भरी रहना सदा। कहते वो बेर का पेड़ आज भी है, हरा भरा है, उसमें बड़े सुंदर बेर लगते हैं। ऐसी भी माताएं हुई हैं, सती माताएं। तो ऐसे आजकल की जो माताएं हैं, पति जब प्राण पखेरु उड़ गए तो शरीर डरावना बन जाता है, शरीर से डर आता है, ऊपर से तो रोने का नाटक कर रही है, अंदर से उसको डर लग रहा है। सारी उम्र उसके साथ गुजारी, अब एक दिन गुजारने के लिए से कहती जल्दी ले जाओ इनको। ये है पति, पति के साथ प्रेम। अगर पत्नी जाती है तो पति इतना महान है, दूसरी शादी कर लेता है। ये सब संसार का जितना भी प्रेम है ना, ये स्वार्थ है। तुलसीदास ने बड़ा सुंदर कहा, सुर नर असुर मुनि की रीति, सुर नर असुर स्वार्थ लाग करे हैं सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर देवता नर, हम सब सुर नर असुर राक्षस, इनकी क्या रीति है, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं। जैसे एक वैसे हम लोग, आपको किसी को लगते हैं हम चालाक आदमी हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, चालाक हैं हम, बोलो। जैसे गुरुदेव ने कृपा की, भगवान ने, एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, बड़ी सेवा करे, बड़ा कुछ दिखाए, दान भी दे। अंदर में उसकी भावना क्या थी, एक दिन भावना उसकी व्यक्त हो गई। एक दिन कहता है, अंग्रेजी में कहता है, मुझे कुछ लाख रुपया दो, फ्यू लैक्स, कुछ लाख रुपये मेरे को दो। मैंने कहा 1 लाख नहीं, कुछ लाख। तो उसका जो प्रेम था सब स्वार्थ प्रेरित था, लेकिन हम समझते रहे भाई तू बड़ा दानी है, प्रेम भी करता है, लेकिन वो सब स्वार्थ था। सुर नर असुर, इनकी यही रीति है, स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन हमें भगवान को पाने के लिए निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम करना पड़ेगा। निष्काम भाव से भगवान से प्रेम करना, कोई कामना नहीं। जो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, रांका बांका की कथा कई बार सुनाई आपको, महाराष्ट्र के इतने गरीब हैं बेचारे, पति पत्नी लकड़ियां बेच करके पेट पालते हैं। नारद ने, नारद तो पहचानने, वो तो भक्त शिरोमणि है, उन्हें पहचान लिया कितने भक्त हैं ये दोनों, लेकिन इनको भगवान ने दिया ही कुछ नहीं। भगवान के पास चले गए नारद जी, कहा प्रभु ये क्या लीला आपकी। कहते जो तो आपके भक्त हैं उनको कुछ देते नहीं, और जो बेकार के लोग हैं उनको दुनिया भर का धन दे देते हो। नारद ने तो मैं क्या बताऊं, मेरे भक्त जिन्हें मेरी भक्ति प्राप्त है उसमें वो इतना आनंद लेते हैं, और कुछ वो मांगते ही नहीं, और मैं दूं भी तो लेते नहीं।
नारद जी को थोड़ी सी शंका हो गई, क्योंकि सोचने लगे वैसे पैसा जिसके पास आ जाता है वो मोह माया फंस जाता है, वो बस पैसे ही गिनता रहता है, भगवान को भूल जाता है। पैसे गिनने की बात मुझे याद आई, नरसिंह मेहता जी ने कुछ साधुओं को हुंडी लिख के दी थी शामल शाह के नाम। ये एक कथावाचक ने बड़ी अच्छी कही थी बात। शामल शाह के नाम हुंडी लिख के दी थी। गए द्वारका में संत 600 रुपये उस समय दिए थे उनको, 600 रुपये की हुंडी लिखी। पूछा भाई शामल शाह का, शामल शाह का कोई है ही नहीं यहाँ पर। परेशान हो गए, आखिर भगवान सेठ का रूप बनाकर आ गए। कहते भाई आप लोग परेशान क्यों हो? पूछते हैं उनको। कहते हमारे साथ धोखा हो गया। कहते नरसिंह सेठ ने शामल शाह के नाम की हुंडी लिख के दी, यहाँ कोई शामल शाह नाम का कोई है ही नहीं। कहते मैं ही तो हूँ शामल शाह। अच्छा लाओ हुंडी। हुंडी दी 600 रुपये की, तो 600 रुपये भगवान गिन के ला दे, थैली दे दी उनको। और रुपये गिनने लग पड़े तो भगवान अदृश्य हो गए। जब नरसिंह मेहता ने, एक कथावाचक, गुजराती कथावाचक, बड़ी अच्छी कथा करता था वो कहता है कि नरसिंह जी ने कहा जब सेठ मिले तो रुपये नहीं गिनना, सेठ को देखना। तो रुपये गिनने में लग गए, इतनी देर में भगवान अदृश्य हो गए। तो इस संसार का सब कुछ अदृश्य होने वाला है, नश्वर है, पर इसी के पीछे हम लगे हैं और भगवान से प्रेम नहीं कर रहे। पर संदेश यही है जो गुरुदेव ने यहाँ दिया है कि श्री कृष्ण से प्रेम करो। बस कृष्ण भगवान के चरणों में मन को लगाओ, प्रयास करो। मन अभी बड़े समय से माया में फंसा हुआ कृष्ण के चरणों में नहीं लगता। केवल लोग ये शिकायत करते हैं कि महाराज हम जब भक्ति नाम जपना शुरू करते हैं मन ज़्यादा इधर उधर भागता है। ऐसे चाहे नहीं भागेगा, वो इसकी आदत है मन की। इसको जब नाम में लगाते हो तो कहते मैं तो इधर उधर भागने वाला हूँ, स्त्री का चिंतन करने वाला हूँ, स्त्री का मन पुरुष का चिंतन करने वाला है। तुम ये भगवान का चिंतन क्या कर रहा है? मन ज़्यादा भागता है कहीं मेरे को विषय विकारों से ना ये हटा दे। मन भौतिक है, लेकिन इस मन को समझना है। मना एवा मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्ष जो। ये मन जीव का बंधन का कारण है अगर ये बस में नहीं। यही मन जीव के मोक्ष का कारण है जब ये बस में है। हमने इस मन को वश में करना सीखना है, और ये जब हरि चरणों में लगेगा धीरे धीरे बस में होगा, एकदम नहीं होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, सब कुछ धीरे धीरे होगा। ये बड़ा उतावला बनता है ना मन, बहुत उतावला है। हरि बोल, क्या कर रहा है तुम? आराम से कर। मन बहुत उतावला बनता है तो जल्दी कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक फल का पेड़ लगाया माली ने, उसको पानी दिया, जब उसका सीजन ऋतु आई फिर उसको फल लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। मन बड़ा चंचल है, हर बात को जल्दी करना चाहता है। तो
कृष्ण के चरणों में सच्चा प्रेम विकसित करना है। ये आज का संदेश है, ये प्रभुपाद जी ने कहा है। लोग चाहते हैं, जैसे एक आदमी की बात मैंने पहले सुनाई थी, दिल्ली में मैं कहीं विदेश से आया था, ये इसको एयरपोर्ट पे लेके आ गया था मेरे को मिल स्वागत करने के लिए। मिला तो उसको बोला था जप करने के लिए, जप करता था। मेरे को बार बार कहता है दर्शन नहीं हुए, दर्शन नहीं हुए। उसे जैसे भगवान को गाजर मूली समझ रखा है कि दर्शन हो जाएंगे। मूर्ख। बड़ा मन को धोना पड़ेगा, मन को साफ करना पड़ेगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन अगर साफ नहीं है तो कुछ भी नहीं। कटौती कहते हैं जिसमें चमड़ा भिगोया जाता है। चमड़ा पानी में डालने से नरम हो जाता है। तो चमार लोग ये काम करते हैं। एक चमार हुए रविदास जी। रविदास जी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, पर काम चमारों का ही करते थे वो। एक दिन जहां उनका निवास था, किसी को पता रविदास जी कहाँ के थे? राजस्थान के थे मेरे ख्याल में। मीरा जी उन्हीं की शिष्य थी, किसी को सही नहीं पता। तो वहाँ के पंडित जी आए अपने जूतों को ठीक करवाने के लिए। रविदास जी बोला मेरे जूते सीधे अच्छी तरह ठीक कर दें इनको। उन्हें सी दिए। कहा, पूछा महाराज कहाँ की तैयारी की आपने? कहते मैं हरिद्वार स्नान करने जा रहा हूँ। काशी में? काशी आया इसमें? काशी के होंगे फिर। तो उन्होंने अच्छा, तो ये मेरी एक दमड़ी, पहले दमड़ियाँ होती थी, पैसा धेला दमड़ी। कल मेरी एक दमड़ी ले जाइए, उसमें दमड़ी की बड़ी वैल्यू थी। ये गंगा मैया को अर्पण कर देना। अर्पण कैसे करना वो बताया कि गंगा मैया को कहना कि ये रविदास जी ने एक दमड़ी भेजी है, और गंगा मैया स्वीकार करें तो तब देना, नहीं तो वापस ले आना। उस पंडित ने दमड़ी ले ली और गंगा जी की यात्रा हरिद्वार को चल पड़ा। हरिद्वार में पहुंचा, जब उसने जो भी करना था पूजा पाया, जाने लगा उसको होकर। उसने रविदास ने कि दमड़ी दी थी, चलो देख लेता हूँ। गंगा जी को हाथ में दमड़ी लेके कहा, गंगा मैया अगर ये तुम ले ले तो ये रविदास ने दी, इसको स्वीकार करो गंगा मैया। झट गंगा से हाथ निकला और गंगा जी ने वो दमड़ी रविदास जी की स्वीकार कर ली। वो अभाग पंडित। फिर हाथ अंदर गया, उसने अंदर से एक बड़ा सुंदर गंगा मैया के हाथ में कंगन था कि ये कंगन मेरी भेंट दे देना रविदास जी को। लेके आया। पंडित भक्त नहीं था। बड़ा सुंदर कंगन जो गंगा ने दिया है वो पंडित ने राजा को दे दिया। राजा ने कंगन देखा, बड़ा सुंदर है। राजा ने रानी को दिया। रानी को भी बड़ा अच्छा लगा। रानी कहती है महाराज एक ही है, दोनों हाथ में एक एक कंगन होना चाहिए, दूसरा भी ला दो। ऐसा बुलाया पंडित को। पंडित को कहा भाई दूसरा भी चाहिए, रानी दूसरा भी मांग रही है कंगन, ऐसा ही। अरे पंडित घबराया तो रविदास जी के पास आया। कहा रविदास आप धन्य हो, आपकी दमड़ी रविदास जी गंगा मैया ने हाथ निकाल के स्वीकार की थी और बदले में कंगन दिया था।
वो कंगन जो है मैंने राजा को दे दिया, इस बात के लिए मुझे क्षमा कर दो। राजा दूसरा कंगन मांग रहा है, मैं अभी कहाँ से दूं? रविदास जी कहते हैं कोई बात नहीं। कठौती जो थी चमड़ा भिगोने वाली, रविदास ने उसको हटाया। और हटाया तो क्या देखा, नीचे से गंगा बह रही है। गंगा में ये हाथ में कंगन है, कहते पंडित जी ले लो जितने कंगन लेने हैं आपने। मन चंगा थे, कठौती में गंगा। रविदास जी का मन शुद्ध था और उनकी कठौती के नीचे गंगा मैया बह रही है। इसलिए हमने कृष्ण से प्रेम करना है, बस कृष्ण से प्रीति करनी है, कृष्ण से सच्चा प्रेम विकसित करना है। इसलिए कहा है मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन भवसागर से मूर्ख बंदे नैया पार लगा लो। भवसागर मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। बड़ी सुंदर शिक्षा है, शिक्षा की ओर सब ध्यान दें। मोह माया में फंस कर पगले हीरा जन्म गवाए। मोह माया कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे पार लगाए। कभी ना ध्याया नाम कृष्ण का, जो तुझे कर्म कमा लो बिगड़ी बना लो। कर्म कमा प्रभु से प्रीत लगा लो, प्रभु से प्रीत लगा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन कभी ना जाए मंदिर में तुम, कभी ना राम ध्याया। कभी ना जाए मन कभी ना जाए मंदिर में तुम, कभी ना श्याम ध्याया। कभी ना मंदिर में नहीं किया, भगवान का ध्यान नहीं किया, फिर क्या किया? रात गुजारी सोने में और दिन भर पाप कमाया। रात उसको ध्यान लो, हरि गुण गा लो। जीवन ज्योत जगा लो, जीवन ज्योत जगा। मोहन से
प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। छोड़ के ये संसार जो झूठा, हरि चरणों में जाए। छोड़ के ये संसार जो झूठा, कृष्ण चरणों में जाए। कटे 84 उसकी और वो, हरि के दर्शन पाए। कटे 84 कटे 84 उसकी और वो, कृष्ण के दर्शन पाए। कटे कर्म कमालो, हरि गुण गालो। श्याम को शीश झुका लो, श्याम को शीश। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गानो। बोलो मनमोहन भगवान की, बोलो मोहन भगवान की। तो बस भैया भगवान से प्रीति करो, वही आखिर में साथ देंगे। हमारा मलिन मन अभी उनको समझ नहीं सकता। ये मलिन आंखें, ये भौतिक आंखें उनको देख नहीं सकती। तो मलिन मन कहता भगवान है ही नहीं। वो तो तभी दिखेंगे
जब ये मन शुद्ध हो जाएगा, आंखों में जब कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, प्रभु देते आन बीच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु देते आन बीच लाइया क्यों नी अखियां, रज रज के रजाइयां क्यों नी अखियां, रज रज के रजाइयां क्यों नी, प्रभु देते आन बीच लाइया क्यों नी अखियां। भगवान के ध्यान में इन आंखों को लगाना पड़ेगा। इन आंखों में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना पड़ेगा। ये मन बहुत मलिन है, बहुत गंदा है। एक बार जो उसमें घुस जाता है मन में गंदगी, वो फिर निकालना बड़ी कठिन हो जाती है। कठिन तो हो जाती है, लेकिन भगवान परामर्श दे रहे हैं, बार बार मन में लगाने पर ये आसान हो जाएगा। अभ्यासी न तू कौंतेया विरागे न जागरियते। तो बस कृष्ण भगवान से प्रीति जागृत करो, प्रेम करो और उस समय का इंतजार करो जो समय सबके लिए आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो धीरे धीरे वो समय आ रहा है, उसकी तैयारी बस कृष्ण शरण है, कृष्ण से प्रेम है। अगर कृष्ण से प्रेम हुआ तो भैया जीवन सफल है, नहीं हुआ तो जीवन विफल है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो सभी का धन्यवाद, सुनने वालों का। कोई प्रश्न अगर किसी को हो? मदन मोहन अग्रवाल जी, दिल्ली से। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में दास मोहन अग्रवाल का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे नींद बहुत आती है, मैं अपनी नींद कैसे कम करूं ताकि सुबह जल्दी जाग सकूं और आपका प्रवचन सुन बाकी सुबह ताकि सुबह जल्दी जाग सकूं और आपका प्रवचन सुन सकूं। तो क्या प्रश्न क्या किया इसने? नींद। नींद के बारे में अग्रवाल जी, कबीर जी ने बड़ा अच्छा कहा है। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। नींद निशानी उठा और रसायन छोड़कर नाम रसायन लाग। और रसायन कहते हैं सोने को बनाना। ऐसी विधि है, सोना बनाया जा सकता है। मरकरी और कुछ वैसे मिला करके कई साधु संत सोना बनाना जानते हैं। तो ये जो सोना जो बना रहा है इसको छोड़ दे, नाम रूपी सोना बना दो। नाम रूपी सोना जो वो जप। नींद जो है मौत की निशानी है, तो जाग, नाम रूपी सोना बना। तो अगर वाली नींद ज़्यादा आती है, आप खाते ज़्यादा हैं फिर,
थोड़ा कम खाओ। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। बहुत ज़्यादा खाते तो फिर नींद नहीं आती। और जब आप जप करने बैठे नींद आती है तो खड़े हो जाओ, चल के जप करो। चल फिर कर भी आप जप कर सकते हैं। जैसे तैसे भी महाप्रभु ने बड़ी कृपा करके ये कहा है, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नागी सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम जपो। ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना है। सब सिद्धियाँ प्राप्त होंगी। सबसे बड़ी सिद्धि कृष्ण प्रेम हो जाएगा। शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। अग्रवाल जी, सूरज अस्त होने से पहले पहले खा लेना, रात को नहीं खाना। रिंकू तिवारी, बस्ती, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, मन शांत नहीं रहता है, डर हमेशा मन में बना रहता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, कोई उपाय बताएं स्वामी जी। फिर से बोलो। डर बना रहता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है, कोई उपाय बताएं स्वामी। देखो, डर इसलिए बना रहता है, हमारे कर्म आ जाते हैं बीच में, हमारे दुष्कर्म बीच में आ जाते हैं, अपराध आ जाते हैं, जिनके कारण मन डरपोक है, डरता है। सब इसी मन की करनी है। उपाय यही है कि नाम जपो, सुबह जल्दी उठो, 4 बजे से पहले उठो, नाम जपो, प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो। धीरे धीरे जब मन शुद्ध हो गया फिर कोई डर नहीं रहेगा, फिर निडर हो जाएगा। गायत्री सोनी माता, नागपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, हमें भक्ति में आने वाली बाधाओं को कैसे सामना करना चाहिए? जो लोग हमारी भक्ति में बाधक बनते हैं उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, कृपया बताएं। गुरु महाराज जी, परिवार के सदस्य मांस खाते हैं तो क्या उसका पाप भक्ति करने वाले को भी भोगना होगा, कृपया बताएं। ये गायत्री माता निर्भर करता है। अगर पति पास मांस खाता है, पत्नी को नहीं भोगना पड़ेगा, ऐसा शास्त्र में कहा है। उनसे उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो, गौर निताय से प्रार्थना करो कि इनको भी सद्बुद्धि दें और इन पर भी कृपा करें। प्रार्थना करते रहो, खास करके गौर निताय से। निताय गौर बहुत दयालु हैं। उन्होंने मांसाहारियों का उद्धार किया है, बड़े बड़े पतितों का उद्धार किया है, जिनमें सबसे बड़ा उदाहरण जगाई मदाई का है। तो आप नाम जपते रहो, आपको उनके फल का नहीं भोगना पड़ेगा, उनके पाप का फल आपको नहीं भोगना पड़ेगा। स्त्री के लिए शास्त्र में ऐसा बताया है। अनुभव रावत, झांसी से। हरे कृष्ण महाराज जी, हरे कृष्ण महामंत्र शिला प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को दिया था तो ये गुरु मंत्र हो गया, लेकिन जिन्होंने इस्कॉन ज्वाइन नहीं किया है, अगर वो भी ये मंत्र का जाप करते हैं तो क्या उन्हें भी इसका फल मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ये मंत्र का फल है, सभी के लिए है मंत्र। जो ज्वाइन नहीं किया वो भी जब तक उसका भी फल, उसको भी फल मिलेगा। कैलाश महतो और अनीता देवी, रांची से, झारखंड। हरे कृष्ण। ये वही जो उसमें आया था,
और हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। कृपया हम पतित पर कृपा करें। आज मेरी शरीर से 8 साल की बेटी श्वेता का जन्मदिन है। आप उस पर कृपा करें ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सके। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारी बेटी के लिए है, तुम लोगों के लिए है। तुम भी भक्ति में आगे बढ़ो, भक्ति अपना बेटी भी आगे बढ़े। हरे कृष्णा। तो आज पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन की कथा के उपलक्ष्य में सिंगापुर से श्रीमान श्यामुल बंसल हिमांगनी और उनकी सुपुत्री देव शक्ति की तरफ से आज के प्रसादम का आयोजन किया गया है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पठानकोट से कनुप्रिया माता जी ने, और जम्मू से अजामिल प्रभु और अंशुमती माता जी ने, शहजादपुर से रंती देव प्रभु जी ने, और कनाडा से नचिकेता प्रभु जी ने पुरुषोत्तम मास के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर गुरु महाराज जी का कार्यक्रम रोज सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है। उसमें जयपुर से मोहिनी माता ने सहयोग भेजा है। तो हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से मोहिनी माता और उनके परिवार का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।